मांगता हूँ, ये मेरी गलती थी, लेकिन अब गलती कौन कर रहा है? इस तरीके का काउंटर नैरेटिव देने की कोशिश की और वो शरद पवार के खेमे में वो गेंद डालने की कोशिश की। इसी से लेकर बारामती की जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पिछले 30-35 साल से तो अजीत पवार का कनेक्ट है, तो अजीत पवार ही को चुन के देंगे, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा कि रूरल जो पार्ट है बारामती का, तहसील का, वहाँ किससे वोट होता है वो अहम रहेगा। आखिरी मुद्दा इसमें चुनाव का ये है। पहले सीधे चलते हैं, बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के उपचुनावों पर आ रही है। हमारे साथ आशीष हमारे सहयोगी जुड़ गए। सीसामऊ के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने एक चिट्ठी लिखी है सीधा चुनाव आयोग को। यूपी सीसामऊ सीट पे रिटर्निंग ऑफिसर को दरअसल एसपी उम्मीदवार की चिट्ठी है। वो कह रहे हैं ईवीएम की वीडियोग्राफी कराने की मांग उन्होंने की है। आशीष, पूरी खबर बताएं जल्दी से। देखिए जना, जिस तरीके से जब ये काउंटिंग होनी है आज, उसको लेकर पहले से ही समाजवादी पार्टी अलर्ट मोड पर आ गई है। नसीम सोलंकी ने एक पत्र लिख दिया और साफ कहा है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर से कि वहां पर वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए, जहां पर ईवीएम रखी है वहां पर वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए। इसके साथ साथ जब हमारे जो एजेंट है जब वो काउंटिंग करेंगे तो हर काउंटिंग की डिटेल उनको दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा था जब पोलिंग हो रही थी उस दौरान हिंसा जैसी थोड़ी सी घटना हुई थी सीसामऊ में, और इसी को लेकर अब ये सारी चीजें नसीम सोलंकी को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये काउंटिंग हो तो उस दौरान ईवीएम के साथ खेल हो जाए, या ऐसा ना हो कि जो काउंटिंग में नंबर आ रहे हैं वो उनको ना पता चल पाए। तो उससे पहले ही डर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी अपील की है कि वो सब पहुंचे वहां पर, और दूसरा चिट्ठी लिखकर रिटर्निंग ऑफिसर को साफ कर दिया है कि ये सारी चीजें हमें उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि काउंटिंग में ही सबसे ज्यादा डर होता है। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ है, उन्होंने भी कल से अपील की है कि सभी कार्यकर्ता काउंटिंग पर मजबूती से जमे रहें, और जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक काउंटिंग से ना हटे। तो ये तो साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं डर तो है इस बात का कि ऐसा ना हो कि बीजेपी या किसी प्रकार से जो बीजेपी की प्रणाली है उससे प्रभावित हो ये पूरा जो काउंटिंग है। तो ये एक डर है, और यही वजह है कि नसीम सोलंकी जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है उन्होंने एक पत्र लिख के सीधे मांग कर दी, और एक पोस्टर भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर है जिसमें अपील की गई है कि वो सभी कार्यकर्ता एक साथ वहां पर पहुंचे, लड़े नहीं डटे रहे। यानी कि ये भी कहा है कि लड़ना नहीं है, हमें डटे रहना है वहां पर, और जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक वहां पर बने रहना है। देखिए बिल्कुल, रिटर्निंग ऑफिसर को उनकी चिट्ठी भी ये साफ संकेत दे रही है। 45% मुस्लिम आबादी वाली सीसामऊ सीट पर लगभग 7.5% 7.7% वोटिंग प्रतिशत घटी है, और इसकी वजह से ये माना जा रहा है पिछले चुनाव में बार बार विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा था कि हर राउंड के बाद के नंबर्स चुनाव आयोग की तरफ से नहीं मिल रहे थे। इसके मद्देनजर अभी से ही सतर्क होता हुआ विपक्ष दिख रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से नसीम सोलंकी ये कह रहे हैं, सुरेश अवस्थी उनके सामने है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और नसीम सोलंकी कह रहे हैं कि हर राउंड के बाद हमें नंबर्स बताए जाए, कौन आगे है, कितने वोट से आगे है, ये जानकारी दी जाए। रिटर्निंग ऑफिसर को वो चिट्ठी के जरिए नसीम सोलंकी ये मांग कर रहे हैं। सीसामऊ की सीट पर लगभग 7.5% वोट प्रतिशत यहाँ पर घटा है। हालांकि 2014 में भी अगर आप देखेंगे तमाम 11 सीटों पर उस वक्त उपचुनाव हुआ था, तब भी वोटिंग परसेंटेज काफी घटा था, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिला था और वो लगभग 8 सीटें 11 में से जीत पाए थे, 3 बीजेपी की झोली में गई थी। सीसामऊ की सीट में 45% मुस्लिम आबादी है। अगर इस बार के उपचुनाव को आप देखें, 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को अगर समाजवादी पार्टी ने उतारा है, तो उसी के साथ कुंदनकी की सीट है जहां पर 60% मुस्लिम मतदाता है। आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं यूपी में काउंटिंग के पहले क्या दावे हो रहे हैं, सुनिए। प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। सभी जगह हमने प्रवास किया है और सब लोगों का मानना है कि माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है। लोगों का भरोसा बीजेपी पर लगातार बढ़ रहा है। निगेटिव नैरेटिव जो सपा गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में सेट किया था, उनकी पोल खुल गई है, कलाई खुल गई है। अब सब लोग कमल को जिताने का मन बना है। प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 100% समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, और सीटों का हिसाब किताब देखोगे तो 9 की 9 सीटें गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आइए अब आपको सीधे एक बार फिर से महाराष्ट्र लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने ब्रजेश पाठक और साथ ही अखिलेश यादव दोनों के अपने अपने दावे सुन लिए हैं। सब कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटों पर हम जीतेंगे, लेकिन सीधा एक बार महाराष्ट्र का रुख करते हुए जल्दी से आपको लिए चलते हैं विद्या के पास, क्योंकि विद्या सबसे बड़ा मुकाबला इसलिए से माना जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र को अगर आप देखिए सीटों के नजरिए से नहीं, क्षेत्रफल के नजरिए से बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ पर पहला विधानसभा चुनाव है जब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अलग हुए हैं।
पवार वर्सेस पवार की लड़ाई है, एक तरफ है सेना वर्सेस सेना की लड़ाई है। सबसे बड़ी लड़ाई ये इस बात की है कि जो विरासत थी हिंदुत्व पॉलिटिक्स वाली बाला साहब ठाकरे की, वो किसकी झोली में जनता सौंपती है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप देख लीजिए जैसे हरियाणा या दूसरे राज्यों में जैसे सिर्फ 90 सीटें थी, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में 288 इतनी सीटें हैं और इन सभी सीटों के रिजल्ट आने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जैसे जैसे नतीजे आएंगे वैसे वैसे सबकी धड़कनें इसलिए तेज होने वाली हैं क्योंकि ये जो रिजल्ट आएगा वो फ्यूचर डिस्कोर्स डिसाइड करेगा कि कौन है असल शिवसेना, कौन है असल एनसीपी। क्या शरद पवार में अभी भी वो दम है जो 1980s में उन्होंने जो बगावत उनकी पार्टी में हुई थी उसको वापस रोक सकें और फिर से अपनी पार्टी को क्रिएट कर सकें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये इलेक्शन डिटरमाइन करेगा और यही वजह है कि इस इलेक्शन पे हर किसी की नजर है। भले ही शिवसेना और एनसीपी जो है छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज ज्यादा हैं, लेकिन इन सारी रीजनल पार्टीज और इन सारी जो पार्टीज हैं इनका जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है ये डिसाइड करेगा कि नेशनल लेवल पर किस तरह से अलायंस इस तरह इनके बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी जो 25-30 सालों का जो साथ था उसको शिवसेना का छोड़ के जिस तरीके से 2019 में अलग हुई थी, उसके बाद शिवसेना के अलग टुकड़े हुए, ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में क्या चल रही थी जब वो वोट कर रहे थे, ये बहुत सारी चीज सवाल हैं जिसका जवाब आज थोड़ी देर में मिलेगा।